नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या पढ़ा था? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है आपका ये स्केड्यूल होता है, वो स्केड्यूल जो ये मेंशन करता है विद द रेट ऑफ चेंज इन इनकम व्हाट विल इम्पैक्ट ऑन दी चेंज इन कंजप्शन, कि इनकम में चेंज होने पे कंजप्शन में कितना चेंजेस अकर हो रहा है, राइट? सो टाइप्स, so propensity to consume refers to a schedule which shows the level of consumption at the different level of income in an economy, कि level of consumption कितना है different level of income पे। so it is the ratio of the C and Y। यहाँ पे आप देखो रेशियो किसका होगा? रेशियो ऑफ C एंड Y, मतलब कंजप्शन और यहाँ पे इनकम का रेशियो होगा। तो अब जो APC होता है, APC इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? सॉरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑफ टू टाइप्स। प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स में क्या क्या हो गया? टू टाइप्स इज, फर्स्ट है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज APC, एंड सेकेंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज MPC। अब सबसे पहले देखते हैं APC क्या होता है। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज द इट इज द रेशियो ऑफ द कंजप्शन एंड द इनकम। ये किसका रेशियो होता है? ये रेशियो होता है आपका APC। APC का फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है? अब देखिए इसमें कह रहा है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, ठीक है? ये क्या होता है? ये टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम, कि टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है टू द टोटल इनकम, ये बताता है, ठीक है? एट द गिवन लेवल जब भी इनकम आपकी गिवन है और किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है? सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कंजप्शन करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। सो APC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C अपॉन Y, कंजप्शन अपॉन इनकम। कि अगर हमें किसी भी इकोनॉमी में निकालना है कि APC कितना है, तो टोटल इनकम देख लेंगे कि कंट्री की कितनी इनकम है और उस इनकम पे लोग कितना कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सो C अपॉन Y इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है? अब इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? सबसे पहले हम लोग को चाहिए एक टेबल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे C लेंगे और Y लेंगे और APC कैलकुलेट करेंगे। APC इज इक्वल टू C अपॉन Y, ठीक है? जो टेबल आप लोग का शुरू से है वही टेबल आपका कंटिन्यूसली हर एक पे ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहला है आपका 0, सॉरी दिस इज C ना, C है आपका 50, 75, 100, 150, 200, 250 एंड 300। इनकम है आपकी 0, 50, 100, 200, 300, 400 एंड 500। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? अभी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है APC, मतलब C अपॉन Y, ठीक है? सो C अपॉन Y करेंगे, अगर 50 अपॉन 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ भी कैलकुलेट नहीं होती, तो इट विल बी इनफाइनाइट। फिर आपका आता है 75 अपॉन 50, इसको कैलकुलेट करेंगे आपका 1.5, 100 अपॉन 100 1, फिर है आपका 150 अपॉन 200 0.75, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बट ये तो आपकी बुक में गिवन है। 200 अपॉन 300 ये हो जाएगा आपका 0.67, नेक्स्ट है 0.62, नेक्स्ट वन इज 0.6। ये सारी आपकी वैल्यू क्या है? ऑलरेडी गिवन है। अब हमें क्या करना है? मैंने बताया कि आपको सबसे पहले स्केड्यूल देना है, स्केड्यूल के बाद आपको डायग्राम बनाना है।
तो अब डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम पे आपको कंजप्शन और इनकम लेना है और इस पे आपको ये हो गया, वाई एक्सिस पे आपका इनकम, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे कंजप्शन। आप लोग इस टेबल में ये देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विद द चेंज और विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। इनकम जितनी बढ़ती जा रही है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है, ठीक है। इनकम जितनी बढ़ रही है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होता चला जा रहा है। विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, जितना इनकम बढ़ता चला जा रहा है, सो अब यहाँ पे हम लोग की एक थ्रिफ्ट होगी, यहाँ पे एक हैबिट होगी कि हम लोग सेविंग्स को भी इंक्रीज करेंगे। और जब सेविंग्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इनकम बढ़ने के साथ आपका एपीसी कम होता चला जाएगा, बिकॉज जो भी इकॉनमी में लोग हैं उनकी एक हैबिट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेविंग्स भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इनकम हो गया आपका, यहाँ पे भी आपका सेम वही है, आप उसको प्लॉट कर लीजिएगा, मैं ऐसी बस इसका जिस्ट बना दे रही हूँ। यहाँ पे जहाँ पे 100 है ये आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे एपीसी में कंजप्शन और इनकम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। कह रहा है शुरू में कि एपीसी इज ग्रेटर देन 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इन दोनों केस में, बिकॉज कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग का जो कंजप्शन का एक्सपेंडिचर हो रहा है 50-75 वो इनकम से हमारे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी 1 से ज़्यादा है। फिर कह रहा है कि एज द इनकम लेवल ऑफ 100 एट द इनकम लेवल ऑफ 100, जहाँ पे इनकम लेवल हमारी 100 है, इनकम लेवल हमारे 100 है, उस केस में एपीसी 1 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जितनी भी इनकम हो रही है हम सब कुछ ही क्या कर ले रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं लेफ्ट आउट है। फिर कह रहा है एज द इनकम राइजेस टू 200, जैसे ही इनकम आपकी देखिए 200 हुई, ठीक है, एपीसी फॉल्स टू 0.75, एपीसी तुरंत फॉल करके कितना हो गया 0.75 एंड देन 0.67, 0.62, 0.6 एंड सो ऑन, ठीक है। सो एपीसी फॉल्स एज इनकम राइजेस। एक यहाँ पे स्टेटमेंट है कि एपीसी फॉल करता है एज इनकम राइज। एपीसी फॉल करने पे इनकम हमारी इनकम बढ़ती है तो एपीसी हमारा क्या करता है, फॉल करता है। दिस इज बिकॉज एज इनकम राइजेस पीपल टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। अब जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो लोगों की क्या हैबिट होती है, हैबिट ये होती है कि वो कंजप्शन करने के बाद जो भी बचा होता है वो उसको क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं फॉर दी सेविंग्स ऑल्सो, राइट। सो ये है आपका कंडीशन। फिर कह रहा है एपीसी इज द रिप्रेजेंटेटिव एट अ पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व। एपीसी इज रिप्रेजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व। तो इस कंजप्शन कर्व पे देखिए हमेशा जो एएस है, एग्रीगेट सप्लाई को इज इक्वल टू वाई लिखा है, ये आपका वाई है, ये आपका सी है, ठीक है। फिर हाँ, एक कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, ये इसके प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स हैं। प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स होने का मतलब है, प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी एपीसी इज इक्वल टू 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आपको मैं डायग्राम बना दे रही हूँ तो आप ज़्यादा समझ जाओगे। ये यहाँ पे आपका एपीसी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। एपीसी 1 के इक्वल किस केस में होता है, वो उस केस में होता है व्हेन सी इज इक्वल टू वाई, व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू द इनकम, क्योंकि जितना भी हमारी इनकम थी हम सब कुछ कंजप्शन पे कर दे रहे हैं, उस केस में आपका एपीसी 1 के इक्वल होता है। सेकेंड कह रहा है एपीसी इज ग्रेटर देन 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज़्यादा होता है। किस केस में एपीसी 1 से ज़्यादा, उस केस में होता है जब आपका कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। जब हम लोग कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द इनकम तो एपीसी भी 1 से ज़्यादा होता है। थर्ड कह रहा है एपीसी
इज लेस देन 1। APC क्या है? 1 से कम होता है। किस केस में? when consumption is less than the income, जब कंजप्शन 1 से कम होता है। फिर कह रहा है APC falls with increase in income। इनकम जितनी बढ़ती जाएगी APC कम होता चला जाएगा। फिर कह रहा है फिफ्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज APC कैन नेवर बी ज़ीरो। APC कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। APC कभी भी ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता है? ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही हैं फिर से देखिए। APC इज इक्वल टू 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 के इक्वल होता है। किस केस में? जिस केस में यहाँ पे एक दूसरे को पॉइंट इंटरसेक्ट किया था। सो APC 1 के इक्वल होता है जहाँ पे कंजप्शन इनकम के इक्वल होता है। मतलब इनकम हमारी जितनी है हम सब कुछ क्या कर ले रहे हैं? कंज्यूम कर ले रहे हैं। फिर आता है APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज़्यादा होता है। कब? जब हमारा कंजप्शन इनकम से ज़्यादा होता है, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे जिसको ऑटोनॉमस कंजप्शन कह रहे हैं। थर्ड है APC इज़ लेस देन 1। APC 1 से कम है। किस केस में? जब हमारी इनकम बढ़ती जा रही है और हम इनकम बढ़ी है तो हम एक लिमिट तक ही क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। जैसे अभी मेरी इनकम बढ़ी, फॉर एग्जांपल मैं 2 रोटी खा रही हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं 20 रोटी खाने लगूंगी। जिसका जो कंजप्शन लेवल है वो उतना ही करेगा ना। तो इनकम जैसे ही बढ़ेगी तो लोगों की एक हैबिट क्या है? सेविंग्स की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे 1 से APC कम हो जा रहा है। फिर है APC डिक्रीज विथ राइज इन इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज करता है इनकम के इंक्रीज होने के साथ। वही सेम उसका, क्योंकि इनकम जैसे ही बढ़ती है पीपल हैव हैबिट टू टेंड टू सेव मोर एंड मोर। वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने लगते हैं। और APC कैन नेवर एवर बी ज़ीरो बिकॉज कंजप्शन कैन never zero. That is why APC cannot be zero. So this is all your the features and the properties of the average propensity to consume. Right? Now the next one is, that is MPC, marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. ठीक है? Marginal propensity to consume, how we calculate? So it shows the change in income to the change in consumption. मतलब हमारे इनकम में कितना चेंज हो रहा है जिसके थ्रू कंजप्शन में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि अगर मेरी इनकम 10,000 से 20,000 हो गई, मैं पहले कंजप्शन 500 या 800 करी थी, तो मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं कंजप्शन में भी चेंज करूँगी। तो इन्हीं का ही जो रेशियो होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ठीक है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम का क्या होता है? रेशियो होता है। सो MPC इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। कि इनकम के कितने चेंज होने पे कंजप्शन में हम कितना चेंज कर रहे हैं। इनकम अगर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कंजप्शन करेंगे। कंजप्शन कभी भी इनकम पे बेस कंजप्शन क्या होता है? पूरा का पूरा डिपेंड करता है इनकम पे। इनकम नहीं बेस्ड होता है कंजप्शन पे, है ना? तो MPC क्या बताता है कि चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम इन एन इकॉनमी, किसी भी इकॉनमी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है? तो अब इसका फिर एक टेबल लेते हैं, टेबल के थ्रू डायग्राम बनाएंगे और इसके भी डिफरेंट जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पहला हो गया आपका इनकम Y, नेक्स्ट हो गया कंजप्शन, फिर आप निकालोगे चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम, देन MPC। MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। इनकम आपका वही सेम है, 0, 50, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ये है आपका 50, 75, 100, 150, 200, 250 एंड 300। चेंज इन कंजप्शन कैसे निकलेगा? हम लोग
इसको माइनस करके निकालेंगे। चेंज इन कंजप्शन है ना, पहला तो कुछ होगा नहीं क्योंकि कोई पहला चेंज शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 75 माइनस 50 25। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, फिर होगा आपका 25। नेक्स्ट होगा 50 50 50 एंड 50। इसको माइनस करना है हमें, जैसे हम लोग निकालते थे ना MR, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। पहला कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट हो गया 75 माइनस 50 25, 100 माइनस 75 25, 150 माइनस 100 50, 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 50, 300 माइनस 250 50। अब निकालना है हमें इनकम, ठीक है। पहला कुछ भी नहीं होगा, फिर 50, नेक्स्ट आपका 50, फिर 200 माइनस 100 100, देन 100, अगेन 100 एंड लास्ट वन इज ऑल्सो 100। अब हमें क्या करना है, MPC निकालना है। MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पे डेल्टा C आपका, अब जो भी वैल्यूज आपकी गिवन है उसको कैलकुलेट करते चलिए। पहला कुछ होगा नहीं। सेकेंड है आपका 25 अपॉन 50, ठीक है। 1/2 0.5, सेकेंड भी 0.5। अब देखिए सेकेंड की है 50 अपॉन 100, वही 0.5 0.5 0.5 एंड 0.5। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ से रिलेट करती हूँ थोड़ा सा। अब आप लोग एक वो याद करिए, जो हम लोग कंजप्शन फंक्शन लेके चल रहे थे, उस कंजप्शन फंक्शन में हम लोग लेके चल रहे थे ना कि C इज इक्वल टू क्या लेके चल रहे थे, 50 प्लस 0.5 y, ये लेके चल रहे थे ना 50। अब ये 0.5 जो आपका था, ये वही था जो हम लोग ने MPC यहाँ पे कैलकुलेट किया था, क्योंकि इसी के बेस्ड पे ही, यही जो हम लोग लेके चल रहे हैं, इसी बेस पे ही हम लोग वो पूरा टेबल क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो ये जो 50 प्लस 0.5 वही सारी वैल्यूज आपकी थी, ठीक है। तो ये आपका वो जो टेबल था वो कैसे निकल गया बता दिया मैंने आपको। MPC आपका सारा 0.5 आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आपको वो सारी वैल्यूज़ को लेके इनकम यहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आप कंजप्शन ड्रॉ करोगे और AS और Y का AS Y का और कंजप्शन का आपको कर्व बना देना है। सो MPC जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, वो स्लोप को बताता है कि कंजप्शन कर्व का स्लोप कैसा होगा। स्लोप होने का मतलब है कि वो लाइन कैसी होगी, वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, या उनके बीच में कितना ज़्यादा गैप होगा, ये सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू ऑफ MPC, जो MPC की कांस्टेंट वैल्यू दी है वो बताता है कि कंजप्शन कर्व इज स्ट्रेट लाइन। जो हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे थे MPC की वैल्यू 0.5 0.5 0.5, इन केस यही MPC की वैल्यू अगर चेंज होगी, 0.5 हो गई, 0.6 हो गई, 0.8 हो गई, 0.9 हो गई, तब वो जो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेके चल रहे हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तब वो कोई ऐसे कर्व्स में बनेगा, कुछ भी शेप में बनेगा, ऐसे बनेगा या कुछ भी ऊपर जा रहा है। बट जो ये 0.5 है वो स्लोप बता रहा है कि हमारा जो भी कर्व है दैट विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन और इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कर्व होगा, लीनियर होगा, नॉन लीनियर नहीं होगा, क्योंकि MPC हम लोग का हमेशा ही क्या है, वो सेम है। दैट इज़ वाई जो MPC होता है वो अगर कोई पूछता है या आपको कहीं एग्जाम में आता है तो स्लोप कौन बताता है कंजप्शन कर्व का, इट इज़ डन बाय द MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। सो MPC इज मेजर्ड बाय द डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y बिकम बिटवीन 2 पॉइंट्स, सो व्हेन चेंजिंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, सो MPC हो गया आपका डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। अब पढ़ते हैं इसकी MPC की प्रॉपर्टीज, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब बात आती है कि MPC की क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला कह रहा है कि
जो वैल्यू है MPC की, इट इज़ रेंजेस बिटवीन दी 0 and 1. So value of MPC is vary between 0 to 1. यहाँ पे आपने देखा होगा उसके ब्रैकेट में लिखा है अकॉर्डिंग टू कीन्शियन थ्योरी. कीन्शियन थ्योरी मतलब जो J.M. कीन्स थे, J.M. कीन्स के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि जो भी वैल्यू है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, वो वैल्यू आपकी 0 to 1 के बीच में ही वैरी करेगी. जैसे आपको अभी हम लोग पढ़े थे ना APC में कभी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है ना, क्योंकि हम लोग का कभी भी कंजप्शन 0 नहीं हो सकता. बट MPC क्या है, वो उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही हमेशा वैरी करेगी, उसी के बीच में ही होगी. सो इफ़ हाँ फिर कह रहा है कि हाउएवर इफ़ इंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंड सो डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा Y. अगर क्या हो रहा है कि पूरी इनकम एडिशनल इनकम मतलब जो भी एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है हमें 100 से 200, 200 से 500 जाने पे जो भी एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है लाइक 200, 300, वो पूरी ही इनकम क्या कर ले रहे हैं, अगर हम लोग स्पेंड कर दे रहे हैं किस पे, अपनी कंजप्शन पे, तो यहाँ पे आपका डेल्टा C किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा Y के. और यहाँ पे MPC किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के. क्योंकि पूरी इनकम जो भी चेंज हुआ था इनकम में, वो पूरा हम लोग क्या कर ले रहे हैं, कंजप्शन पे कर ले रहे हैं. ठीक है. फिर कंडीशन आती है व्हेन द इफ़ इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड. अगर हम लोग की जो भी एडिशनल इनकम है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 100 से 300 हुई, तो ये जो एडिशनल 200 है ये कोई भी कंज्यूमर या कोई भी इकॉनमी में इसको कंज्यूम नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे डेल्टा C किसके इक्वल हो गया, 0, क्योंकि हम लोग कुछ भी यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पूरा 200 क्या हो जा रहा है, वो सेव हो जा रहा है. ये इनकम मेरी चेंज हुई, जैसे मेरी इनकम 20,000 से 30,000 हुई, तो वो जो 10,000 मेरी इनकम थी मैंने उसको अपने कंजप्शन पे नहीं किया, मैंने सब कुछ उसको सेव कर लिया कि नहीं ये 10,000 मेरा क्या होगा, वो सेविंग होगी. ठीक है. सो उस केस में आपका MPC किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल. ठीक है. सबसे पहला क्या था कि वैल्यू ऑफ MPC की वैल्यू वैरी करेगी किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में. ठीक है. 0 to 1 के बीच में वैरी करेगी. नेक्स्ट था आपका नेक्स्ट है आपका कि अगर पूरी एडिशनल इनकम जो है वो हम लोग कंजप्शन पे कर दे रहे हैं तो MPC 1 के इक्वल हो जाएगा. सेकेंड था कि अगर एडिशनल इनकम जो भी हो रही है वो हम लोग सब कुछ क्या कर ले रहे हैं, उसको सेव कर ले रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हमारा चेंज इन कंजप्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. तो उस केस में MPC भी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. फिर कह रहा है MPC ऑफ द डेवलपिंग कंट्री. हाँ, सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इससे क्वेश्चंस बनते हैं. ये लाइन को ध्यान से देखिएगा कि MPC ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इज़ मोर देन द MPC ऑफ द डेवलप्ड कंट्री. जो MPC होती है वो डेवलपिंग कंट्री की, वो मोर देन होती है देन द MPC ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, एज डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू स्पेंड ऑन द बेसिक नीड्स more than the developed country. It is also said that the MPC of the poor is more than the MPC of the rich, as poor person need to spend on the more basic necessities. इस स्टेटमेंट का, इस लाइन का मतलब ये है कि जो MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो पुअर कंट्री की, जो पुअर पीपल है या पुअर कंट्री की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी रिच कंट्री. देखिए आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे, MPC तो ज़्यादा होनी चाहिए ना डेवलप कंट्री की. नहीं, क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं वो उनकी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो ऑलरेडी फुलफ़िल कर चुके हैं. वो उन्हें अब, जैसे हम लोग अपनी कंट्री में कोई भी पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं कि जिसके पास फूड, शेल्टर, क्लोथ हो तब हो, वो पुअर नहीं है. बट जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए ये सारी चीज़ें हम लोग की पॉवर्टी के लिए मेजर नहीं होती है, वो हमेशा पुअर कंट्री के लिए होती है, जैसे हम लोग इंडिया में मेजर करते हैं ये सारी चीज़ें. तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि इनकम के चेंज होने पे कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है. तो जब इनकम चेंज हो रही है तो MPC जो रिच पीपल की है, रिच कंट्री की है, उनमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो उनका ऑलरेडी जो कंजप्शन था वो फुलफिल हो चुका है. बाकी अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो वो उसको किस पे यूज़ कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स पे कर रहे हैं.
बट अगर हमारी जैसी कंट्री के लिए क्या है कि इनकम में चेंज हो रहा है तो हम अपने कंजप्शन में तुरंत चेंज करते हैं, क्योंकि हमारी इवन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी क्या है, फुलफिल नहीं है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट दी MPC क्या है, जो रिच कंट्री की होती है वो कम होती है, और MPC जो लोअर कंट्री मतलब पुअर कंट्री की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है।